Hello, my dear friends. This is Suraj Prajapati, and I'm here with question number 3 of most important question series. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का ये क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि बोर्ड 2016 और 2015 में आ चुका है। और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 1200 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट इज अ रैशनल नंबर। सो किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट का रैशनल होने का क्या कंडीशन हो सकता है, वो चीज़ यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। फिलहाल आप वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्व कर लीजिए, फिर इसके सॉल्यूशन को हम देखते हैं। मैं 3 तक काउंट करूंगा, उसके बाद से फिर हम सॉल्यूशन पे आ जाएंगे। 1 2 3। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले समझ लीजिए कि कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर रूट रैशनल होता है। देखो, अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब जैसे कि आपका 3 है, जैसे कि आपका 17 है, जैसे कि आपका 18 है। सो दीज काइंड ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इनको किसी नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स अगर होंगे ना, तो इनका स्क्वायर रूट जो होता है वो इर्रेशनल होता है, ठीक है, इरेशनल। और ऐसे नंबर्स जो किसी नंबर के स्क्वायर होते हैं, जिसको स्क्वायर नंबर बोलते हैं, जैसे 16 हो गया, जैसे 9 हो गया, जैसे 121 हो गया, है ना। तो इन सब के स्क्वायर रूट जो होंगे वो क्या होंगे, वो रैशनल होंगे, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि एक ऐसा नंबर जिसको आप प्राइम फैक्टर करो और पेयर बन जाए। जो नंबर्स हैं, जो प्राइम नंबर्स आएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम नंबर्स आएंगे, उनका अगर पेयर बन गया तो वो उनका स्क्वायर रूट जो होगा वो रैशनल होगा, और अगर पेयर नहीं बना तो इरेशनल होगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप 144 का अगर आप फैक्टराइजेशन करते हो, तो 144 का फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 7 2, फिर 2 36, फिर 2 ये हो जाएगा 18, फिर 2 ये हो जाएगा 9, और फिर 3 ये हो जाएगा 3, और फिर 3 से ये कटेगा तो ये हो जाएगा 1। डेट मीन्स 144 को आप क्या लिख सकते हो, 144 को लिख सकते हो 1 2 3 4, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर। आप देख सकते हो 3 का भी पेयर है और 2 के दो पेयर हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। यानी कि अगर इवन नंबर ऑफ पावर्स हैं, एग्जैक्टली इवन नंबर ऑफ पावर है, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, किसी भी प्राइम नंबर पे, तो इसका स्क्वायर रूट जो होगा ना वो रैशनल होगा। और अगर कुछ और आ गया, जैसे कि 288 है, तो 288 है, तो इसको जब आप प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 2 के पावर 5 इंटू 3 स्क्वायर आएगा। मैंने क्या किया, इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 144 में जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 के पावर 5 आ गया। तो 2 के पावर 5 इंटू 3 का स्क्वायर आ गया। अब क्या ये एक रैशनल नंबर होगा? क्या इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो एक रैशनल नंबर होगा? तो नहीं। क्यों? क्योंकि इस पे ऑड पावर आ गया। तो ऑड पावर के केस में ये रैशनल नंबर नहीं होगा, तब ये इरेशनल नंबर होगा। ये इतनी बात आपको आई होप कि क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि किससे 1200 को मल्टीप्लाई करना चाहिए सो दैट, ये 1200 से मल्टीप्लाई करना चाहिए सो दैट कि आपको जो है एक प्रॉपर नंबर मिल जाए जिसका स्क्वायर रूट करने पे रैशनल नंबर आ जाए, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम पहले तो सॉल्यूशन में हम 1200 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। 1200 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। सो ये दो टाइम में जाएगा 600, फिर दो बार में जाएगा 300, फिर दो बार में जाएगा तो 150, फिर दो बार में जाएगा तो 75, है ना। और 7 दूना 14, हाँ ठीक है। फिर 3 बार में जाएगा तो 3 2 जार 6 एंड 3 5 जार 15, और फिर 5 बार में जाएगा एंड ये 5 5 एंड फिर 5 टाइम में जाएगा ये 1। तो यानी कि 1200 जो है ना बच्चा, 1200 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4 इंटू 3 सिर्फ एक बार है तो 3, और इंटू 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, है ना। तो क्या ये एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट करने पे रैशनल आएगा? तो आपका आंसर होगा नहीं। रीजन, 2 के पावर 4 तो है, 5 के पावर स्क्वायर भी है, बट 3 के पावर 1 है जो कि ऑड है, यहाँ इवन होना चाहिए। तो मिनिमम स्मॉलेस्ट नंबर क्या होना चाहिए? तो आपका आंसर होगा 3, है ना। सो क्यों 3 होना चाहिए? क्योंकि 3 से जब आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 का स्क्वायर बन जाएगा, और तब सारे एक्सपोनेंट जो होंगे वो इवन हो जाएंगे, यानी कि जो सारे पावर्स होंगे वो इवन हो जाएंगे, और इवन हो गया तो स्क्वायर रूट जो होगा वो रैशनल हो जाएगा। तो आप लिखेंगे कि सिंस देयर इज 3 टू द पावर 1, देयर इज सिंगल पावर या यूनिट पावर
एट 3 या ऑन 3 लिख देना, मेरी इंग्लिश उतनी ठीक नहीं है। देयर इज 1 पावर एट 3, सो देयरफॉर 3 शुड बी मल्टीप्लाइड, 3 should be multiplied to make 1200 a perfect square number, a perfect square number। ठीक है, तो ये इस तरह का सॉल्यूशन आपका हो जाएगा, बड़ा आसान सा। बस इसमें याद है ये रखना कि कोई भी नंबर तभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा जब उसके पावर्स जो होंगे वो इवन होंगे, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया तो उसका स्क्वायर रूट हमेशा जो होगा वो एक रैशनल नंबर होगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए अब एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, मैं 3 तक काउंट करके रीच करूंगा, 1 2 3। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास ये रहा कि द एलसीएम ऑफ x एंड 18 इज 36, द एचसीएफ ऑफ x एंड 18 इज 2, व्हाट इज द नंबर x। तो इसको करिएगा, करने के बाद से मिलते हैं इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।